कुछ मजबूरियां होती हैं तभी आना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि इस वक्त कोई भी हॉल में बैठा नहीं आदमी चाहता कि मेरे जैसा बदसूरत आदमी यहाँ सामने आए। लेकिन वो इंतज़ामिया कहते हैं, इंतज़ामिया के कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, इसलिए मैं 5 या 7 मिनट लूँगा, आप औखे सौखे बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर मैं इनका लोगों का जिक्र नहीं करूँगा तो बाद में मेरा कोई साथ नहीं देगा, इसमें भी मेरा अपना मतलब छुपा है। टिमी, थैंक यू सो मच यार। ये हमारी तरफ से एक शुक्राना कोशिश करने की, शुक्राना अदा करने की एक कोशिश थी छोटी सी, उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस वाहे गुरु को, इस ईश्वर को कि हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, हे बाबा जी, आपने हमें इतनी ताकत दी, इतनी तौफीक दी कि 24 साल हम जैसे छोटे लोग, गिरे हुए लोग, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनको कोई नहीं पूछता, 24 साल हमने ये मजमा जमाए रखा। 24 साल दोस्तों, कहना बहुत आसान है। 24 साल किस तरह गुजारे ये मेरे दोस्त बता सकते हैं, या मेरे घर वाले बता सकते हैं जिन्होंने मुझको बर्दाश्त किया, या जिनसे मैं पैसे मांगता रहा वो बता सकते हैं। 24 साल एक तवील अरसा है जोशी साहब। 24 साल या तो रेखता वाले सर्वाइव कर सकते हैं, या कामना प्रसाद सर्वाइव कर सकती हैं, या डीसीएम वाले कर सकते हैं, या हीरो होंडा वाले कर सकते हैं। हमारे जैसे छोटे लोग 24 साल अगर काट गए तो वो सब उस बाबा जी की कृपा है, उस वाहिगुरु की कृपा है। अब 24 साल का जिक्र किया है तो 24 साल मैं आपको थोड़ा सा हिसाब भी दूंगा कि जब हमने ये तंजीम 1998 में शुरू की, जोशी साहब उसके भी आप ही वजह बने थे। वो आप ही सारी झगड़े दी जड़ तुसी हो सर। हाँ, नहीं सही गल, असी की होया सर, असी मेरे दूल्हा भाई मेरे से खफा रहते हैं, वो नहीं आए। मैं और बबली हम सुनाम एक मुशायरा देख के आए थे जो आपने ऑर्गेनाइज किया। वहाँ से हम आए, वहाँ दारू शारू नहीं पिलाई आप लोगों ने, पंजाबियों ਨੂੰ आदत होंदी है पीन दी जी, तो असी थे ਭਿਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ठेके तो अधिया लिता, असी दोनों पीन लग गए। बिल्कुल सच है सर, मैंने झूठ चाट नहीं बोलना आंदा। असी दोनों पीन लग गए तो मैनू बबली कहने लगा कि यार डॉक्टर, तू बिजली बोर्ड में डॉक्टर लगा हुआ है, 100 तेरे को चीफ इंजीनियर जाते हैं, तू पैसे पूसे इकट्ठे कर यार, आप एक जो सुनाम मुशायरा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे को लगा यार बात तो ठीक है। तो वहाँ से ये एक हमें एक इंस्पिरेशन मिली, और वो इंस्पिरेशन जोशी साहब आप थे। 98 से हमने ये सफ़र शुरू किया। फिर दूसरी बात इसमें, इस सफ़र में मैं सबसे पहला जिक्र आलम साहब का करूँगा, मोहम्मद इज़हार आलम साहब। ये क्या थे क्या नहीं थे ये मैं लफ्ज़ों में शायद ना बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऐसा अच्छा पुलिस ऑफिसर, ऐसा जांबाज पुलिस अफसर, ऐसा देशभक्त पुलिस ऑफिसर, ऐसा अच्छा इंसान मैंने अपनी 68 साल की उम्र में शायद नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो, बिल्कुल देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा सर। मैंने आलम साहब से एक बात ज़रूर सीखी कि वतन परस्ती किसे कहते हैं। दोस्तों, आलम साहब ने एक चीज़ सिखाई मेरे को कि नरेश, दुनिया में माँ अपनी जगह है, बाप अपनी जगह है, बीवी अपनी जगह है, लेकिन वतन, हिंदुस्तान, भारत अपनी जगह है। तो ये मुझको उन्होंने सिखाया। और मदद भी, ये नहीं मदद, बहुत मदद करते थे सर जोशी साहब, बहुत मदद करते थे। हमारी ये नहीं भी इख्लाफात नहीं थे, झगड़ा भी होता था, लड़ाई भी होती थी, तो लेकिन अगले दिन वो मान जाते थे हमेशा। तो कहते थे हाँ नरेश यार तू ठीक है, चल तेरी गल ठीक है यार। और एक बात और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, एक खूबी उनमें ये थी कि वो जो हमें जब एडीजीपी एडम बने उससे पहले पैसे नहीं दिलवाए उन्होंने, क्योंकि कहते पैसे तब मिलेंगे जब कोई पोस्ट होगी। एडीजीपी एडम बने तब उन्होंने पैसे दिलवाने शुरू किए सर। और कभी भी उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि वो क्या था आपका श्रीवास्तव अमृतसर में एसएसपी था, आई स्टिल रिमेंबर सर, चहल साहब संगरूर एसएसपी थे, भी उनको फ़ोन कर, मैंने कहा मैं गधा है तू साले, तेरा फ़ोन कोई एसएसपी उठाएगा, उनका फ़ोन आएगा तू अटेंड कर लेना। ये थी सर उनमें ग्रेस, कभी जलील नहीं होने दिया सर। पैसे देते, मदद करते थे, कभी उन्होंने जताया नहीं कि मैं मदद कर रहा हूँ। और भी थे, सिद्दीकी साहब थे सर उस वक़्त, वो भी ऐसे ही थे, वो भी बहुत मदद करते थे। वो भी कहते थे कि उर्दू का हमें, उर्दू के लिए हमें जीना चाहिए, हमें मरना चाहिए। तो अपना सोही साहब थे, वो भी ऐसे ही थे। ये 5-6 लोग थे सर, शुरू के 5-6 साल। हाँ, मैं जिक्र करना भूल गया अपने वालिद का, जोशी साहब भी जानते हैं, शर्मा साहब भी जानते हैं, मेरे वालिद मोहतरम
प्रोफेसर हंसराज गुप्ता, वो उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जंग आज़ादी के सिपाही भी थे। तो वो सब क्या करते थे, उनकी डाइट क्या थी, वो खाते उर्दू थे, पीते उर्दू थे, पहनते उर्दू थे, जागते उर्दू थे, सोते उर्दू थे। तो मैं बच नहीं सकता था सर, मैं बच नहीं सकता था। जिसका बाप ऐसा हो तो बेटा तो नालायक होगा ही होगा। जीन्स तो आदमी सब कुछ बदल सकता है सर, जीन्स नहीं बदली जा सकती। तो मेरे अंदर प्रोफेसर हंसराज गुप्ता साहब की जीन्स थी, जिन्होंने उर्दू को प्यार, उर्दू के लिए जीना था और अपने वतन के लिए ही जीना था। मैं उर्दू और अपने हिंदुस्तान के लिए कल भी मर सकता था, आज भी मर सकता हूं, कल भी मर सकता हूं। फिर सर 5-6 साल बड़े अच्छे निकले, क्योंकि हम भी जॉब में थे, तब सीएमओ की थोड़ी सी वैल्यू हुआ करती थी। आजकल तो नहीं रही खैर, क्योंकि आजकल सब पैसे पूसने लग गए हैं, तो कोई कदर नहीं रही उनकी। तो वो लोग पैसे, चीफ इंजीनियर वगैरह सब पैसे पूसे दे दिया करते थे। फिर जोशी साहब एक दौर ऐसा आया, उसके 11 और 12 के बाद 5-6 साल ऐसे आए दोस्तों कि जिसमें हम आईसीयू में आ गए और वेंटिलेटर पे भी आ गए सर। हमें बिल्कुल पैसा मिलना बंद हो गया, लेकिन इधर उधर से फिर भी फुआरा चौक खड़े होके वो भीख का वो लेके कटोरा मांगते थे लोगों से, मिल जाता था तब भी ठीक था, ना मिलता था तब भी ठीक था, चलता गया। वो 5-6 साल बहुत हमने किस मुश्किल से निकाले, वो मैं जानता हूँ या मेरे दोस्त जानते हैं या मेरी फैमिली जानती है। अब तो अच्छा दौर, फिर वो कहते हैं ना कि साहब का शेर है ना सर, गम ना कर जिंदगी, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो शायद वो अल्लाह ने सुनी हमारी बात, उसको उनको लगा अल्लाह ताला को कि ये यार ये बंदे चाहे अच्छे नहीं हैं, चाहे छोटे ही हैं, चाहे आम से हैं साले, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। तो फिर हमें तेजवीर भेज दिया सर। पिछले 5 साल कैप्टन साहब सीएम रहे। मैं इस बात पे नहीं जाता अच्छे थे बुरे थे, वो जो पॉलिटिशियन है, जो और कॉलमिनिस्ट है, वो बात करें उसकी, लेकिन हमारे लिए अच्छे थे। 5 साल लगातार तेजवीर हमें उनसे 5-5 लाख रुपए दिलवाता रहा सर। 5 साल ना हम वेंटिलेटर पे गए, ना हम आईसीयू में गए। हॉस्पिटल में जरूर रहे सर, लेकिन हॉस्पिटल में भी हम लोग स्पेशल वार्ड में कभी नहीं थे सर, जनरल वार्ड में ही थे, क्योंकि हम जैसे लोग स्पेशल वार्ड सोच ही नहीं सकते सर। तो तेजवीर के साथ साथ सर शौकत साहब आए हैं अभी नए, तो उन्होंने पहले हमें आजमाया 2-3 साल कि भी ये बंदे झूठ झाट तो नहीं बोलते। जब उनको पता लगा कि झूठ नहीं बोलते, उन्होंने अब मदद करनी शुरू की है। और नहीं आए, ये बात शायद उन तक पहुँचे। ये जो नाभा पावर प्लांट ने हमें 2 लाख रुपए दिया है, वो सिर्फ शौकत साहब की वजह से दिया है। पूरा 2 लाख रुपए हमें दिया है सर, वो शौकत साहब ने दिलवाया। शौकत साहब को लगा है कि ये बंदे यार ठीक काम करते हैं। और इसके बाद मेरे पास 2 और मैं शख्सियत है जिनका जिक्र करना चाहूँगा। मैं चाह रहा था कि वो आते, पता नहीं वो नहीं आए। एक सर मिस्टर VS मंडेर हैं, इंजीनियर इन चीफ PSPCL के सर। मैं जब पावर कॉलोनी में रहा करता था 11 से पहले, तो सैर सूर कर लेते थे। वो 4 चक्कर लगाते थे, मैं वही डिचकूं स्लो चाल, तो मैं 2 चक्कर लगाता था। वो 4 चक्कर में मेरे से 4 बार मिल जाते थे सर, 2 चक्कर में 4 बार। तो उसके बाद हमारी कोई दोस्ती नहीं सर, मांगने की आदत पड़ी हुई है सर। वो पता लगा अभी SC बन गए, अच्छी पोस्ट में। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं क्या मंडेर साहब ऐसे हम, वो शख्स मेरा ख्याल है शायद ही कभी आया हो जी हमारे मुशायरे में, शायद ही। उन्होंने पिछले सर 8 साल से, शर्मा जी 8 साल से हर एक साल बिन नागा 1 लाख रुपए हमें आए साल दिलवाता है सर, आए साल। तो किसका, अल्लाह का करम है सर। ये नहीं भी और लोग नहीं लेते, काफी लोग ईमानदार हैं पावरकॉम में, सारे करप्ट नहीं है सर, लेकिन वो मदद, वो ईमानदारी का टैग लगा के घूमते हैं सर। वो दिखाते हैं कि हम ईमानदार हैं, किसी का एहसान नहीं लेते। ऐसी ईमानदारी से तो बेईमानी अच्छी सर, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते। तो ये आदमी 100% ईमानदार, इंद्रमोहन जी बैठे हैं, अगर सर अकाली सरकार आ जाए ना, डायरेक्टर बना लियो, क्योंकि ये जो ईमानदार बंदे की मैनू लोड़ नहीं, साढ़े सूबे नू लोड़ है सर। आई एम टेलिंग द फैक्ट, ही इज 100% ऑनेस्ट, और ये देश के लिए ये बंदे होने चाहिए सर, कोई भी सरकार आए। एक अवतार सिंह अरोड़ा साहब का जिक्र मैं जरूर करूंगा, ये नारायण कॉन्टिनेंटल के मालिक हैं सर। पिछले 8 साल से, दोस्तों ये सुनने वाली बात है, 8 साल हो गए इनके होटल में। हमारे दो प्रोग्राम होते हैं, एक सूफी या गज़ल सिंगर, गज़ल का, और एक ये वाला।
10 शायर आए, 12 आए, 15 आए, 15 एक्म्पलिस्ट आए, 20 एक्म्पलिस्ट आए, सबके ठहरने का, खाने का बंदोबस्त सरदार अवतार सिंह की तरफ से टोटली फ्री। आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया सर, और कोई दोस्ती नहीं सर, कोई रिश्ता नहीं। मैंने आज तक उनके पास दारू तो क्या चाय तक नहीं पी सर। मैंने कहा उनको, मैं यार अवतार कभी दारू ता पिला दे, कहना कभी चाय पीनी नहीं आया, दारू क्यों पिलावा तेनू मैं। मतलब ऐसी दोस्ती सर। पता नहीं उसने कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्जा था जो उसने अदा करना था सर, और कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों की बदौलत हम ये सब कर पाते हैं सर। हमारा इसमें अपना कुछ नहीं है सर, जो है सब आप लोगों का है। और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि मेरी कोई कंट्रीब्यूशन है। हाँ, मेरी कंट्रीब्यूशन मेरे लिए मेरी जो टीम है, सब मेरे साथी, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, किसी का रह गया तो वो बहुत बुरा मान जाएगा सर, क्योंकि ऐसे मौके पर मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम लूँ। मैं अपने सब दोस्तों का, सब साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी फैमिली का भी करता हूँ। सर अब ऐसा है कि भी गुस्से तो सब होते हैं, सबको पता है, झूठ चाहे जितना स्टेज पे जितना मर्जी बोल दो कि फैमिली गुस्से नहीं होती, घर वाली, सारे घर वाली गुस्से होती है सर, लेकिन इस उम्र चाह के लड़ाई नहीं होती, ये बात पक्की है। वो कहने भी चल कर दे, करी जान दो, घर भी ने की करना बेचारी ने, तो ना बिल्कुल सच है सर। इसलिए अब लड़ाई नहीं होती, तकरार ज़रूर हो जाती है, वो तकरार भी अब थोड़ी बंद हो गई है। तो मैं अपनी फैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ना चाहते हुए भी बर्दाश्त किया, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि फैमिली में अगर ऐसा ना हो तो शायद आदमी कुछ ना कर पाए। अभी जसप्रीत मेरा छोटा भाई चैनल की जिक्र कर रहा था, तो जाने से पहले मैं चैनल की बात करता चलूँ। ये चैनल सर हमने शुरू किया है, ये आप सब सामीन, आप सब के लिए है ये बात। इस चैनल में, ये चैनल चलने वाला नहीं है, मैं आप कह रहा हूँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसमें ना नाच पाबी है, ना चक पाबी है, ना मलिका शरावत है, ना सलमान खान है, इसमें शायरी है, इसमें हंसराज हंस है, इसमें सलीम है, इसमें ये चीज़ें हैं जो आजकल एक गल नहीं सर भी नौजवान पसंद करते हैं, कम कपड़े वाली कुड़ियाँ, अब बुढ़े भी सारे पसंद करते हैं, वो दसते नहीं हैं बेचारे, वो चोरी चोरी देख लेंगे हैं। इसलिए ये चैनल बेचारे चलते नहीं हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि मैं आलम साहब का छोटा भाई हूँ, नॉन बायोलॉजिकल, और प्रोफेसर हंसराज का बेटा हूँ। तो मैंने तो इसमें भगत सिंह दिखाना है, उधम सिंह दिखाना है, करनैल सिंह इसरू दिखाना है, कृपाल साहबा साहब दिखाने हैं, मैंने तो ये दिखाना है। चले चले ना चले ना चले यार, कोई बात नहीं। चलिए सर, बहुत आप आ जाओ भाई, अपना शम्स साहब आ जाइए, निज़ामत कीजिए। शम्स साहब आ रहे हैं, इनके बारे में एक बात बता दूं, बड़ी अच्छी बात, ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, एडवाइज़र भी हैं। हम ये मुशायरा ख़त्म हो गया, 2 महीने बाद अगले साल के मुशायरे की तैयारी शुरू हो जाती है। रात को आप सबको पता है कि 11 साढ़े 11 बजे सैटरडे संडे को न्यूज़ 18 या जी इस्लाम पे मुशायरे आते हैं। तो पंजाबी अदालत है, शनिवार को वो कर लेने हैं ना, दारू शारू पी लेने हैं, तो पंजाबी थोड़ी ज़्यादा पी लेने हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा पी लेना, तो मैं फिर एक शरीफ आदमी सो रहा होता है, तो मैं फ़ोन करता हूँ, शम्स यार सो तो नहीं गया? वो कहता नहीं सो तो गया था, पर फ़ोन कर लिया उठ गया यार। तो मैं कहा यार ये शायर बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, सुन तो ले यार इसको। ये कहता कल नहीं चलूँगा। मैं कहना ना, मैं मेरे चढ़ी हुई है जी मेरी, था मैं तो राजा। मैं कहा नहीं सुन यार अभी। तो इन बेचारों की कम से कम 3-4 महीने आए सैटरडे संडे ख़राब करने का जिम्मेवार मैं हूँ। अगले दिन ये मेरे को बताते हैं कि यार वो डॉक्टर साहब वो सुना था, अच्छा था। मैं कहा किड़ा यार, मैं तो कहे ही नहीं। तो ये भी इनको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन एंड ही रियली गाइड्स मी। पूरा मेरिट पे हम कोशिश करते हैं कि 100% जो शायर आएँ वो मेरिट पे आएँ, मेरिट के अलावा ना आए, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाती, सिर्फ शम्स के अलावा। शायरों का मैं इसलिए आप लोगों का शुक्रिया मैं अदा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी शायरी सुननी इसलिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए आप। कोई बात नहीं, अगली बार मेरे लिए आना, कुछ फिर शुक्रिया अदा करेंगे। मैं शायरों का भी शुक्रिया अदा नहीं कर रहा सर, क्योंकि उन लोगों ने पैसे लेने हैं सर, वो तभी आए हैं, मुफ्त तो कोई नहीं आया ना जी। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, जितने शायर बैठे हैं ऑडियंस में, एक बात मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अब की बार उन्होंने सब्जी मंडी नहीं बनाई सर। नहीं इतनी ज़्यादा वो होती है, नहीं यार उसे 12 मिल रहे हैं, उसे 15 मिल रहे हैं, आपकी बार किसी शायर ने वो सब्जी मंडी नहीं बनाई, इसलिए उन सब का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया शम्स भाई। आगाज़ कर रहा हूँ एक मतलब कुछ शेर से कि हमने कहा जो धूप तो साया समझ लिया, वाह। हमने कहा जो धूप तो साया समझ लिया, उसने गलत हर एक इशारा समझ लिया। हमने कहा जो धूप तो साया समझ लिया, उसने गलत हर एक इशारा समझ लिया।
और निकली थी एक आह सी कहते हुए गजल, निकली थी एक आह सी कहते हुए गजल, सबने इसे भी शेर का हिस्सा समझ लिया। ओहो, हाँ हाँ, निकली थी एक आह सी कहते हुए गजल, सबने इसे भी शेर का हिस्सा समझ लिया। और कोशिश करो ना और इसे जानने की तुम, वाह, कोशिश करो ना और इसे जानने की तुम, काफी है इस जहान को जितना समझ लिया। क्या बात है, अच्छा है भाई, वाह वाह। कोशिश करो ना और इसे जानने की तुम, काफी है इस जहान को जितना समझ लिया। और देखा फकत था शाम ढले चांद रूबरू, देखा फकत था शाम ढले चांद रूबरू, हमने उसे भी आपका चेहरा समझ लिया। अच्छा है देखा फकत था शाम ढले चांद रूबरू, हमने उसे भी आपका चेहरा समझ लिया। और एक मतलब देखिए, ये मत पूछो कि सब कुछ पा के भी आखिर कमी क्या है। ये मत पूछो, ये मत पूछो कि सब कुछ पा के भी आखिर कमी क्या है, नहीं है जिंदगी में वो अगर तो जिंदगी क्या है। क्या बात है। ये मत पूछो कि सब कुछ पा के भी आखिर कमी क्या है, नहीं है जिंदगी में वो अगर तो जिंदगी क्या है। और अलग ये बात है खुद को खुदा से कम ना वो समझे, अलग ये बात है खुद को खुदा से कम ना वो समझे, फकत एक जिस्म मिट्टी का है वरना आदमी क्या है। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। अलग ये बात है खुद को खुदा से कम ना वो समझे, वाह, फकत एक जिस्म मिट्टी का है वरना आदमी क्या है। और ये सारे मशवरे छोड़ो मुझे ये बात बतलाओ, ये सारे मशवरे छोड़ो मुझे ये बात बतलाओ, गलत है चाहना उसको अगर तो फिर सही क्या है। अरे अच्छा है, वाह 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 शोक साहब, वाह वाह वाह। ये सारे मशवरे छोड़ो मुझे ये बात बतलाओ, गलत है चाहना उसको अगर तो फिर सही क्या है। और अलिफ बे तक ना कोई शायरी की जिस जगह समझे, अलिफ बे तक ना कोई शायरी की जिस जगह समझे, तो उस महफिल में फिर आखिर ज़रूरत शौक की क्या है। तक ना कोई शायरी की जिस जगह समझे, तो उस महफिल में फिर आखिर ज़रूरत शौक की क्या है। और बुझा हुआ है जो खुद आफताब क्या होगा, बुझा हुआ है जो खुद आफताब क्या होगा, नहीं है नींद जो आंखों में ख्वाब क्या होगा। नहीं है नींद जो आंखों में ख्वाब क्या होगा। और कोई सवाल यही सोचकर नहीं पूछा, कोई सवाल यही सोचकर नहीं पूछा, मुझे पता है कि उसका जवाब क्या होगा। अरे अच्छा है भाई, अच्छा है शोक साहब, वाह वाह वाह। कोई सवाल यही सोचकर नहीं पूछा, वाह वाह वाह। मुझे पता है कि उसका जवाब क्या होगा। और लिखा हुआ है ये चेहरे पे वही कातिल है, लिखा हुआ है ये चेहरे पे वही कातिल है, अब इससे बढ़ के कोई बेनकाब क्या होगा। लिखा हुआ है ये चेहरे पे वही कातिल है, अब इससे बढ़ के कोई बेनकाब क्या होगा। और ये शेर मेरे जाम के शौकीन मेरे दोस्तों और शायरों के नाम, लिखा हुआ है ये चेहरे पे वही कातिल है, अब इससे बढ़ के कोई बेनकाब क्या होगा। और जहाँ भी जाएं यही फिक्र साथ रहती है, मिली ना शौक वहाँ गर शराब क्या होगा। अरे अच्छा है, वाह वाह वाह। जहाँ भी जाएं यही फिक्र साथ रहती है, मिली ना शौक वहाँ गर शराब क्या होगा। और चंद अशार और आपकी नज़र कि जब कोई इस लफ्ज़ से अब आशना है ही नहीं, जब कोई इस लफ्ज़ से अब आशना है ही नहीं, फिर यहाँ सच बोलने का फ़ायदा है ही नहीं। जब कोई इस लफ्ज़ से अब आशना है ही नहीं, फिर यहाँ सच बोलने का फ़ायदा है ही नहीं। और यूं हुआ फिर बाद उसके और भी सोचा उसे, यूं हुआ फिर बाद उसके और भी सोचा हुआ उसे, तय किया था जबकि उसको सोचना है ही नहीं। अरे अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। यूं हुआ फिर बाद उसके और भी सोचा उसे, तय किया था जबकि उसको सोचना है ही नहीं। और कह रहे हो खुद हुआ हूँ इश्क में बर्बाद में, वाह। कह रहे हो खुद हुआ हूँ इश्क में बर्बाद में, तो कसूर इसमें भला क्या आपका है ही नहीं। कह रहे हो खुद हुआ हूँ इश्क में बर्बाद में, तो कसूर इसमें भला क्या आपका है ही नहीं। और मांग कर पहले तो लेते हैं खुदा से शौक सब, क्या बात है। मांग कर पहले तो लेते हैं खुदा से शौक सब, फिर ये कहते हैं कि दुनिया में खुदा है ही नहीं। वाह 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 वाह। मांग कर पहले तो लेते हैं खुदा से शौक सब,
फिर ये कहते हैं कि दुनिया में खुदा है ही नहीं। वाह वाह। और एक मतलब ये देखिए कि पहले जो दिल का हाल था अब भी वो हाल है। पहले जो दिल का हाल था अब भी वो हाल है, गुजरा फ़कत ये वक्त का एक और साल है। और खाते हैं हम फरेब जो इनसे वो कुछ नहीं, खाते हैं जो फरेब हम इनसे वो कुछ नहीं, देते हैं फिर भी वोट इन्हें, ये कमाल है। अच्छा अच्छा, वाह वाह। खाते हैं जो फरेब हम इनसे वो कुछ नहीं, अच्छा, इन्होंने देते हैं फिर भी वोट इन्हें, ये कमाल है। इन सब लोगों ने उन्हीं को वोट दिए। खाते हैं हम फरेब जो इनसे वो कुछ नहीं, देते हैं फिर भी वोट इन्हें, ये कमाल है। और रखते हैं इसको पास ही हर वक्त दिल के हम, क्या बात। हमको तेरे ख्याल का कितना ख्याल है। रखते हैं इसको पास ही हर वक्त दिल के हम, हमको तेरे ख्याल का कितना ख्याल है। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छा। और सही हो आजकल जो रास्ता अच्छा नहीं लगता। हाँ, सही हो आजकल जो रास्ता अच्छा नहीं लगता, यहाँ लोगों को अब लफ्ज़ वफा अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, वाह वाह। और मैं उसके वास्ते दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं उसके वास्ते दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, वो बस इतना बता दे उसको क्या अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा अच्छा। मैं उसके अच्छा वास्ते दुनिया में अच्छा। सब कुछ छोड़ सकता हूँ, हाँ हाँ, वो बस इतना बता दे उसको क्या अच्छा नहीं लगता। और ये बेहतर है जुबां अपनी वो चारागर को दिखलाएं, हाँ। ये बेहतर है जुबां अपनी वो चारागर को दिखलाएं, जिन्हें दुनिया में मैं का जायका अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। ये बेहतर है जुबां अपनी वो चारागर को दिखलाएं, जिन्हें दुनिया में मैं का जायका अच्छा नहीं लगता। और हमें खामोशियों की पड़ गई है इस कदर आदत, हमें खामोशियों की पड़ गई है इस कदर आदत, खुद अपने आप का भी बोलना अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह। हमें खामोशियों की पड़ गई है इस कदर आदत, खुद अपने आप का भी बोलना अच्छा नहीं लगता। और आखिर में एक मतला और एक शेर किसानों की कामयाब जद्दोजहद के नाम, अच्छा। कि मशक्क़त करके शब दिन सबके होठों को हंसी देकर, मशक्क़त करके शब दिन सबके होठों को हंसी देकर, चुकाते हैं ये अक्सर कर्ज अपना जिंदगी देकर। क्या बात। मशक्क़त करके शब दिन सबके होठों को हंसी देकर, चुकाते हैं ये अक्सर कर्ज अपना जिंदगी देकर। और न पूछो क्यों बना कानून ऐसा मुल्क में आखिर, न पूछो क्यों बना कानून ऐसा मुल्क में आखिर, किसी को खुश जो करना था किसानों की बलि देकर। वाह 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 वाह। वाह वाह।